प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों यदि आपको याद है तो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो कंप्लीट रिलेशन के ऊपर बेस्ड था, जिसके अंदर मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की भी रिलेशन बनता कैसे है अलग अलग सेट के बीच। तो आइए उसी से रिलेटेड आज एक और जानकारी पढ़ते हैं। कोई भी रिलेशन यानी जो संबंध है उसके प्रांत यानी डोमेन तथा परिसर यानी आपकी रेंज, ठीक है बच्चों। देखो डोमेन और रेंज के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो चर्चा हम करेंगे जब आपका फलन आएगा टॉपिक उसके ऊपर, क्यों उसके लिए वो समझना ज़्यादा जरूरी रहेगा। रिलेशन के लिए अगर मैं आपको सिंपली मेथड से बता रहा हूँ, जैसे देखो रिलेशन की डेफिनेशन बच्चों मैंने आपको क्या बताई थी कि यदि कोई रिलेशन है आर ए से बी में, यदि कोई रिलेशन है आर ए से बी में है तो क्या बनना चाहिए। देखो वो तो हम क्या लिखेंगे उसको भी, मैंने कहा था ए कोमा बी के फॉर्म में लिखता हूँ, जहाँ ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी, और ए और बी इस रूल को सेटिस्फाइड करने चाहिए कि जो भी रिलेशन है वो ए और बी के बीच लागू होना चाहिए, तब ऐसा होगा। क्लियर है। तो जब आप ये जो ए की जगह जितने भी एलिमेंट आएंगे, ए की जगह जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब को मिलाकर यदि कोई सेट बना दो तो वो उस रिलेशन का बच्चों क्या बोला जाता है, डोमेन यानी प्रांत। बस समझ आ गई कि जब आप रिलेशन को इस रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तब जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म बने हैं उनके यदि मैं फर्स्ट एलिमेंट को उठाऊं, आगे नहीं बढ़ना है बच्चों, मुझे सिर्फ उनके फर्स्ट एलिमेंट को उठाना है। और जब मैं फर्स्ट एलिमेंट को उठाता हूं तब यदि मेरे पास जो रिजल्ट आएगा यानी जो एक सेट बनेगा उसे मैं क्या बोलूँगा, रिलेशन का डोमेन यानी प्रांत। अब बताओ बच्चों डोमेन यानी प्रांत की बेसिकली मीनिंग समझ आया या नहीं आया, है ना, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस यदि मैं सेकंड एलिमेंट को उठाता हूँ, भी फर्स्ट एलिमेंट को उठा के मैंने जो सेट बनाया उसी तरीके से यदि मैं सेकंड एलिमेंट को उठाकर एक नया सेट जनरेट कर दूँ, जो भी एलिमेंट आएंगे उसे मैं क्या बोलूँगा, परिसर, इसका रिलेशन का यानी रेंज। याद रखना बच्चों डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परिसर रिलेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यानी रिलेशन का प्रांत है, रिलेशन का परिसर यानी रिलेशन का ही डोमेन है, रिलेशन के लिए रेंज है अलग। तो अब आप देख सकते हो कि रिलेशन अगर अलग अलग है तो डोमेन और रेंज भी अलग अलग होंगे। वो क्लियर बात हुई बच्चों, नहीं हुई? हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो तो एक काम करते हैं, हम एक आधा क्वेश्चन करते हैं और उसके थ्रू डोमेन और रेंज को लिखना सीख जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, और यहाँ से मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा जो इस क्वेश्चन के थ्रू बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार डेफिनेशन से न समझ आकर कई बार एग्जाम्पल करते हैं तो आपके क्लियर हो जाती है। तो मैं आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, मान लीजिए कोई सेट है बच्चों हमारे पास, लेट कि ए कोई सेट है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ए बच्चों आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे, इस 6 अवयव है उस सेट के अंदर। आगे ये क्या बोल रहे हैं कि एक रिलेशन दे दिया आपको आर, सबसे पहले बच्चों दिमाग में ये बिठा लो आर ए से ए में ही है, यानी इसको ऐसे लिखने की बजाय ये लिखा जाता है आर ए में। मतलब हो गया कि जो मैं एलिमेंट लूँगा जितने भी जो रिजल्ट आएंगे वो सब के सब ए के ही होंगे, बाहर कुछ नहीं जाना, मुझे जो भी कैपेसिटी करनी है ए के अंदर ही करनी है। रिलेशन क्या लिखा गया है वो मैं लिख देता हूँ। रिलेशन बच्चों कुछ इस तरीके से दिया गया, आपको एक्स और वाई के बीच रिलेशन लेना, आपको रिलेशन किन बीच लेना है, एक्स और वाई के बीच। किस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलना है आपको, एक्स कोमा वाई बिलोंग ए है एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के अकॉर्डिंग चलना है आपको। इसके अकॉर्डिंग चलना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के अकॉर्डिंग चलना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझने की। तो बच्चों मैं ये लिखता हूँ, देखो
सबसे पहले मैंने लिया x की वैल्यू 1। देखिए मुझे क्या करना है, x को a से ही लेना है और ये देखता हूँ भी उसके संगत y भी a से हो। y इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो एक बात बताओ, क्या 2 इसी के अंदर है यानी ये रिलेशन होगा। x इक्वल टू मैंने 2 लिया तो y बच्चों इक्वल टू होगा 2 प्लस 1 इक्वल 3। x इक्वल 3 लिया, y इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 लिया, देन y इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 5 लिया तो y इक्वल टू 5 प्लस 1 बेटा इक्वल आ गया 6। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या मैं x इक्वल टू यदि 6 लेता हूँ तो y इक्वल टू 6 प्लस 1 होगा 7। क्या ये 7 इस सेट के अंदर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, यानी ये इस सेट से बाहर चला गया। ये सेट से क्या हो गया, बाहर चला गया। बाहर चला गया तो फिर रिलेशन में कहाँ हुआ? रिलेशन तो अंदर है, बाहर तो जाना ही नहीं है। तो इसका मतलब 6 और 7 का रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों वो इससे बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बाहर जा गया मतलब ये सेट के साथ धोखा हो जाएगा फिर तो एक तरीके से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो सिर्फ इतना ही रखेंगे। ओके, तो बच्चों तो इसको रोस्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगा? देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। और कुछ दिखाई दे रहा है आपको? इन्हीं का रिलेशन है। 6 7 नहीं लिख सकता। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे कोई बच्चा कह रहा सर y की वैल्यू 1 ले लो। यदि y की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ ना तो x की वैल्यू 0 आती और 0 इस सेट के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों रिलेशन बनाना समझ आया या नहीं आया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? तो फिर यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो बाकी भी डाउट नहीं आएगा। प्रांत यानी डोमेन। देखो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी वो सुनो। मैंने कहा था जो आपका रोस्टर फॉर्म बनते हैं उसके जो पहले वाले एलिमेंट है उनको उठा लो। पहले क्या क्या रहे? पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 यानी एक तरीके से जो x के मान आपने लिए हैं ये सब। ठीक है, तो ये जो सेट बनेगा वो आपका क्या होगा? डोमेन। और जो प्रीसर है बच्चों आपका, जिसे आप क्या कहते हो? रेंज वर्ड, जिसके लिए आप यूज़ करते हो। बाद वाले एलिमेंट 2 3 4 5 6। अब बच्चों देखो बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने किया हुआ है, आराम से देखो। एक बार दिमाग में ये बिठाओ कि भाई रिलेशन बनाया कैसे, डोमेन कैसे पता किया और रेंज कैसे पता की। ठीक है, एक बार देखिए ध्यान से। समझ आई या नहीं आई? सॉरी, कोई डाउट है बच्चों? क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये नहीं कि एक एग्जांपल से आज के इस लेक्चर को खत्म करें। हमारा काम ये है कि जब तक आपके ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ नहीं आता तब तक हम इसके एग्जांपल करते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे। बुक के ख़त्म हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, कितने भी बनाए जा सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों, देखो आपका उद्देश्य ये नहीं मत रखो कि बुक में है या नहीं है, मैं जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बुक से रिलेटेड है नहीं। आपसे इतना देखो भाई टॉपिक से रिलेटेड है, आपको वो टॉपिक बड़े तरीके से क्लियर हो गया ना, तो बुक वाले सारे उसी के अंदर आ रहे हैं। वह हाँ हो सकता है तो क्वेश्चन कोई बार से उठा लिया हूँ मैंने। क्वेश्चन है कि इसके अंदर कुछ ऐसा दिया गया, आपको एक डायग्राम सा दिया गया। पहले मैं वो डायग्राम बना लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। टेंशन मत लो, सिंपल सा डायग्राम है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो ये क्या कर रहा है, इस बार इसने सेट को सीधा ना लिखकर कुछ इस तरीके से लिख दिया। आगे हम भी ऐसे लिखेंगे, फलन को जब समझेंगे ना, जब हम फलन टॉपिक करेंगे फंक्शन तब। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक सेट है P और एक सेट है Q, तो उनके बीच P से Q में रिलेशन लिखने, एलिमेंट नहीं लिखे मैंने, एलिमेंट लिखता हूँ 9 4 25, ये कुछ ऐसे। और ये है 1 2 3 5
-2 -3 -5 और रिलेशन है 9 का है 3 और -3 से रिलेशन। 9 का रिलेशन है बच्चों 3 से और -3 से। 4 का रिलेशन है 2 से और -2 से। 25 का है 5 से और -5 से, कुछ ऐसा। ठीक है, रिलेशन समझ आ रहा होगा। ये डायग्राम आपको दिया गया है, क्लियर हो गया या अभी भी नहीं हुआ? ये डायग्राम बच्चों ऐसा कैसा सीधा बुक से उठा के छापा है मैंने और कुछ नहीं किया, बता देता हूँ, आराम से समझिए। यानी कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जिन्हें हम डायग्राम के थ्रू इजीली बना सकते हैं, यानी समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो बस इसमें बच्चों ये नहीं है कि कोई और चीज़ है, तो सिंपल सा कि सेट है P, उसके अंदर सिर्फ इतने एलिमेंट है। Q कोई सेट है, उसके अंदर सिर्फ इतने एलिमेंट है। ठीक है, ये कह रहे हैं 9 का रिलेशन किससे बन रहा है? 3 और -3 से। 4 का 2 -2, 5 का 25 का 5 और -5। और बच्चों ये आपको याद हो, मैंने ये कहा था भाई रिलेशन जरूरी थोड़ा ना एक एलिमेंट का केवल एक से ही हो, एक का 2 से भी हो सकता है, एक का 10 से भी हो सकता है। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो यदि मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसमें फिलहाल मान लो जस्ट एग्जाम्पल, जब आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है यानी 50, एक टीचर है, तो एक टीचर के लिए कितने स्टूडेंट हो गए? 50 यानी उसका एक का रिलेशन 50 से हो गया नहीं हो गया? तो बस वही सिस्टम बेटा, कितने से ही हो सकते हैं यहाँ पे? 2 से। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? नंबर 1 इसमें 2 बातें लिखनी है। नंबर 1 तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, यानी समुच्चय निर्माण रूप। सेकंड रोस्टर रूप, या जिसे आप क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये दो बातें आपको इसमें लिखनी है। यानी बच्चों देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया, हमने क्या था, अभी हमें एक सेट का बनाने का मेथड दिया गया था ना, और हमने क्या किया भाई, एलिमेंट का रिलेशन बताया, उसके अकॉर्डिंग। बात समझिए जो मैं बोल रहा हूँ भाई। अभी तक क्या था, हमें ये दिया होता था कि x, y, एक्स वाई का ये रिलेशन है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एलिमेंट का ये देखते हैं कौन सा एलिमेंट उस रिलेशन के अकॉर्डिंग किसके साथ जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि जो एलिमेंट जिससे जुड़ा हुआ है, तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर एक्स लिखता हूँ, यानी 9 को जोड़ा गया है 3 और -3 से। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, समझने के लिए लिखा है सिर्फ ऐसे को, और कुछ नहीं है। 2 से और -2 से, x और y। देन 25 को जोड़ा गया बच्चों 5 से और -5 से। तो यहाँ से देखने पे बच्चों आपको एक बात तो क्लियरली समझ आ गई होगी कि x का जब रूट करूँगा तो y आ रहा है। उल्टा लिख दो, y² = x, या x = y² या y = √x। दो रिलेशन बन रही है नहीं बन रही? देख लो, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, इसका स्क्वायर भी नो, इसका नो, स्क्वायर करो उधर वालों का। यानी जब मैं y का स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरे पास x आ रहा है। अब बात समझ आई? देन रिजल्ट क्या होगा, जो R का सेट बिल्डर फॉर्म होगी, x, y लिखूँगा, x बिलोंग P, y बिलोंग Q, एंड रिजल्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिया है, y² = x, ये लिए। बात समझ में आ गई? या x = y²। ये बेटा आपका समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक हमने क्या किया, ये था, ये बनाया, अब उल्टा किए। बस थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है कि उनके बीच रिलेशन क्या होगा। लेकिन एक बात और याद रखना, सभी के बीच रिलेशन कॉमन होना ज़रूरी है। कई बार कोई मान लो अलग अलग बातें आ जाती कि इस पे कोई रिलेशन लागू, इस पे कोई, इसी पे कोई, तो फिर वो मत लिख देना। सभी पे एक ही रिजल्ट रूल अप्लाई हो, रिलेशन अप्लाई हो, कॉमन रिलेशन लिखना आपको, यानी कि ये कॉमन है, सभी के लिए लग रहा है, तब ये रिलेशन है। यदि 2 के लिए लगे, बाकी 2 के लिए ना लगे, या 1 के लिए ना लगे, तो वो रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि रूल वो होता है जो सभी के लिए मान्य हो। ठीक है। सेकेंड रोस्टर फॉर्म, ये तो बहुत ईजी है, यानी आप सीधा लिख दो, 9 का इसके साथ है 3 और -3, तो 9 3, 9 - 3, 4 2, 4 - 2, 25 और 5, 25 और -5, ये लिए।
हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे डोमेन और रेंज के ऊपर मैं आता हूँ एक बार। डोमेन यानी जो आपका प्रांत है और रेंज जो आपका परिसर है। यदि आप यहाँ से देखो तो जो पहले वाले x के मान है वो है 9, 4, 25 और जो y के मान है वो कितने हैं 3, -3, 2, -2, 5, -5। तो यहाँ पे कई बार बच्चों के माइंड में आएगा, कई बार बच्चों के माइंड में आएगा कि जो पहले वाला है वो पूरा का पूरा डोमेन ले लो, इस तरीके का डायग्राम दिखे, और बाद वाले के पूरे को रेंज ले लो। माइंड में आ गया, पर लाना ही नहीं है ऐसी बात। तो क्यों नहीं लानी, यही तो समझनी है भाई। बच्चे ये सोच रहे, यहाँ पे ये सोचने लग जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को देखकर, क्यों रटना ना यहाँ खराब कर जाता है। कि जो बच्चा, मान लो किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा और रटा, वो क्या देखेगा कि जो डोमेन है वो है 9, 4, 25। वो क्वेश्चन में देखा, वो ये देखा कि जो पहले वाला पूरा का पूरा उठा लिया डोमेन, बाद वाला उठा लो रेंज। तो लेकिन बाद वाला तो पूरा का पूरा उठ ही नहीं रहे, एक तो रह गया। ये सोचो ना, क्या बाद वाले से एक लिया रेंज में? तो बेटा डोमेन और रेंज का मतलब रिलेशन के लिए कह रहा हूँ मैं। एक बार आगे के लिए कई बच्चों, यदि एडवांस में किसी ने फलन पढ़ रखा है, यदि किसी बच्चे ने जो फलन पढ़ रखा है वो इसके अंदर यदि ये वीडियो देख रहा है, तो एक बार वो इस नॉलेज बीच में मत लाना। सिंपल सी बात बच्चा दिमाग में रखो, सेट की हम सिर्फ रिलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये पहले वाला कंप्लीट डोमेन हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हो। रेंज, ये कंप्लीट रेंज हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आप ये याद रखना भी होगा, ठीक है, इसलिए करवाएं। तो बात समझ आ गई होगी। तो ये एक क्वेश्चन इसी तरीके का एक और करवाता हूँ जिससे आपको ये बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है, इससे आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो समझ आया होगा बच्चों। जो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये लो, एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन है कि कोई सेट है बेटा अपने पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट के हैं अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि ए कोई सेट दिया जिसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ इतने, ठीक है। और इनके बेस सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन दे दिया कुछ ऐसा, R = A के अंदर ही है, तो इस बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि x y दोनों ऐसे ही बिलोंग करेंगे, वो A के अंदर ही, फिर भी लिख लेंगे। ये दिया है कुछ ऐसा 3x - y = 0 और x बिलोंग A एंड y बिलोंग फ्रॉम ऑल्सो, ठीक है। और अब हमें इसके रेंज, डोमेन और वो सब बताने हैं, ठीक है। तो आराम से इसको समझिए जो बता रहा हूँ मुझे। तो मैं उसको क्या करता हूँ, पीछे वाले के तरीके से बनाता हूँ, लेकिन पहले रिलेशन देख लेता हूँ। मुझे दिया गया है 3x - y = 0, देन y की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगी, 3x नहीं हो जाएगी क्या? यानी मैंने क्या किया, देखो आपको क्या करना है कि x को या तो कम्प्लीटली आप y पे डिपेंड कर दो या y को कम्प्लीटली x पे डिपेंड कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने y को कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंड कर दिया, यहाँ पर मैंने y को कम्प्लीटली x के ऊपर डिपेंड कर दिया, ठीक है। तो अब मैं a से अलग अलग वैल्यू लेता हूँ। तो x की वैल्यू मैंने 1 ली, तो y 3 × 1, x की वैल्यू 2 ली, y 3 × 2, x की वैल्यू 3 ली, y 3 × 3, x की वैल्यू 4 ली तो y 3 × 4, x की वैल्यू 5 लूँगा तो y आएगा 3 × 5, 3 × 5 15। क्या इस सेट के अंदर है, वो इस सेट से बाहर चला गया, वो कहाँ चला गया, इस सेट से बाहर, तो फिर रिजल्ट नहीं बनेगा। 6 भी नहीं ले सकता, 3 × 6 18, 7 3 × 7 21, यानी सब बाहर जा रहे हैं। तो बस सिर्फ इतनों का ही रिलेशन है। तो अब आपको बात समझ आ जाएगी, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा।
ये R, ये A2 A, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो बच्चों 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 को 3 पे ले आया। 2 का रिलेशन 6 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है और 4 का रिलेशन 12 के साथ है। इतना का ही रिलेशन बना, तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, ठीक है। लेकिन आगे अब देखो, आगे देखो, क्या आगे ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो अब इसकी मैं रेंज और डोमेन लिखता हूँ पहले, देखो फिर एक वर्ड और बताना अभी आपको। रेंज पहले डोमेन, सॉरी पहले डोमेन लिखेंगे यानी प्रांत, तो यानी जिनका रिलेशन बना है, किनका बना है? 1 2 3 4 का। 1 2 3 4। अब बेटा एक बात आपके समझ में आ गई होगी, अब एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो डोमेन है वो कंप्लीट हो रिलेशन के लिए, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ इतने उठाया गया, बाकी तो रह गए। ये तो मैंने कहा था पीछे वाले क्वेश्चन में ये हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रटना नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन के हिसाब से आप रटोगे तो इसका डोमेन आप ये लिख दोगे रेंज, उसमें एक छोड़ रहे थे बाकी सब लिखा, तो यहाँ पे एक छोड़ के बाकी सब मत लिख देना। यहाँ पे देखो क्या क्या है, 3 6 9 12, तो जो रेंज होगा परिसर वो हो जाएगा 3 6 9 12, कुछ ऐसा। लेकिन बच्चों एक नया वर्ड जो आपको याद रखना है, कोडोमेन, जिसे आप क्या कहते हो? सह प्रांत। ये आगे भी काम आएगा लेकिन बाद वाला पूरा है वही होगा। तो 1 2 3 4, इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रांत संबंध के लिए कह रहा हूँ सिर्फ एक बार, संबंध के लिए प्रांत सोचने की जरूरत है, परिसर सोचने की जरूरत है, लेकिन सह प्रांत कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जो बाद वाला सेट हो वो पूरा का पूरा सह प्रांत फलन के लिए भी यही होगा। बताइए बच्चों बात समझ आई या नहीं आई? आपके सामने क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, आराम से देख सकते हो, कोई डाउट है बता सकते हो। एक एक चीज़ समझनी है आपको, डोमेन क्या है यानी प्रांत, रेंज क्या है यानी परिसर, कैसे लिया, जो पहले वाले सेट के जो एलिमेंट जो रिलेशन के अंदर आते हैं वो डोमेन है, बाद वाले के एलिमेंट जो रिलेशन के अंदर आते हैं वो रेंज है यानी परिसर है, और बाद वाला जो पूरा सेट है वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन। तो बच्चों मेरे हिसाब से शायद अब आपको जो रिलेशन है वो समझ आ जाना चाहिए, कोई इतना डाउट वाली बात नहीं रहनी चाहिए। हाँ एक फॉर्मूला जरूर है, अभी एक सेट के से दूसरे सेट में कितने रिलेशन बन सकते हैं, हाँ ये एक छोटी सी बात है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आपको जैसे पता है भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, तो हेल्थ का भी ध्यान रखिए, कोरोना से थोड़ा सावधान रहना आपको, और पढ़ाई भी साथ में जारी रखनी है। तो बच्चों टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए।